लेकिन सीज़न के टाइम पे लगभग 10 लाख फूल यहाँ पर होते हैं। हम फाइनली हम आ चुके हैं कैट्स क्लॉ के मेन प्लांट पे। तो फिर मैंने क्लैंपिंग करके विंडोज छोड़ते हुए बाकी बढ़ाते हुए पूरे मेरे सीलिंग के अंदर देखिए आप रूट्स। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। 10 लाख फूलों वाला घर आप देख पा रहे हैं, कितनी सुंदर क्रीपर है। और अभी तो इसका सीज़न जा रहा है, लगभग जा ही चुका है, लेकिन फिर भी हज़ारों फूल आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सीज़न के टाइम पे लगभग 10 लाख फूल यहाँ पर होते हैं। हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी। सर नमस्कार। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया इतना सुंदर घर और इतनी सुंदर फूलों की बगिया दिखाने का। दोस्तों आप देख रहे हैं वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हम पार्ट 2 के अंदर इनका पूरा घर अब बाहर से दिखाने वाले हैं। टेरेस ऑलरेडी दिखा चुके हैं, बहुत मज़ा आया। सिर्फ फूलों का नहीं, सब्जियों का, फलों का, कैक्टस का, सेकुलेंट्स का, अडेनियम का, हर चीज़ का शौक़ है सर को। सर की पूरी जर्नी हमने कवर की है, किस तरह से इन्होंने बागवानी की शुरुआत की थी। फ़िलहाल आज का जो पार्ट है, क्योंकि 10 लाख फूल मैं आपको दिखाना चाहता था किस तरह ग्रो होते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों सिंगल एक पेड़ से। जी हाँ, ये जो आप पूरी क्रीपर देख रहे हैं, ये मल्टीपल क्रीपर्स नहीं लगाई गई हैं। यहाँ पे सिंगल एक पेड़ से ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी हरियाली और साथ ही साथ खुशहाली दोनों की दोनों आपको देखने को मिल रही है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए, ये बेल आपने कौन सी लगाई है और कब लगाई है? ये कैट्स क्लॉ बेल है। कैट्स क्लॉ, हाँ कैट्स क्लॉ। और इसको मैंने 11 साल पहले लगाया था और ये अंदर लगी हुई है मेरे ज़मीन में। और फिर इसको सिस्टमेटिकली मैं ऊपर लेके गया हूँ। वाह। और आज ये इसने मेरा घर को एक अलग ही रूप दिया है जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी। एक्चुअली इसका फ्लावरिंग सीज़न जो है वो मार्च और अप्रैल है, लेकिन उसके बाद भी ये जब भी क्लाइमेट में हल्का भी मार्च अप्रैल का सा मौसम एटमॉस्फेयर बनेगा जी। तो ये फ्लावरिंग दे देता है। तो इसने फिर से एक बार अभी फ्लावरिंग मैं आपको बता दूं कि अभी जून चल रहा है। हम जून के महीने में सर के पास आए हैं और पहला ही सीरीज़ का पहला एपिसोड जब मैंने शूट किया, जब शूट करने इनके घर पे आया तो मुझे मज़ा आ गया कि भाई पहला ही गार्डन इतना अमेजिंग मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे लाखों फूल लगते हैं दोस्तों, तो उसे देखने का भी मज़ा अलग है। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी लाखों फूल नहीं है, सीज़न नहीं है, फिर भी फ्लावरिंग मिल रही है, तो आप ये सोचिए सीज़न में कितने फूल होते होंगे। और सीज़न में भी मैं दोबारा आऊँगा, सर ने जैसे कि बताया कि मार्च अप्रैल का जो टाइम होता है बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो हमें जैसे ही वेन मोटी होएगी वो पंजे छोड़ देती है, तो आपको उस समय उसको क्लैंप करना होता है वरना नीचे गिर जाएगी। तो ये एक्चुअली क्लैंप्टेड है पूरी की पूरी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको कैट्स क्लॉ लगानी है और कुछ ऐसा व्यू आप बनाना चाहते हैं तो आपको वॉल भी उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करनी होगी, जैसे कि सर ने ध्यान रखा है। नॉर्मल प्लेन वॉल के ऊपर शायद मुश्किल होगा उसको चढ़ने में। जी, टेक्सचर्ड वॉल चाहिए। टेक्सचर्ड वॉल चाहिए। अब इस जो क्रीपर की बात हम अंदर जाके करेंगे, अंदर किस तरह से प्लांट ग्रो हुआ और कैसे कैसे पूरा कवर कर लिया, इससे घर को कोई नुकसान होता है नहीं होता है, उन सब पे डिस्कशन होगा दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल घर के बाहर जो पेड़ हैं उनकी भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि 11 साल से ये सारी प्लानिंग चल रही थी। तो ये सारा कुछ जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। तो कौन कौन से प्लांट सर आपने तब लगाने स्टार्ट किए थे? देखो उस समय तो मैं एक्चुअली इसके अंदर खाली जगह में तो सब्जियां उगा देता हूँ जी। बाकी मैंने चंपा लगा रखा है। ये अशोक पहले से मेरा लगा हुआ था जी। ये बड़ा हो गया, इसको मैं गोल करता हूँ फिर ये लंबाई चला जाता है। अच्छा। ये गोल होता ही नहीं है। अच्छा। इसकी कोई लंबी वैरायटी है जो सीधा ऊपर ही जाता है जी। फिर पपीते भी लगा देता हूँ मैं इसके अंदर, थोड़े बहुत इसके अंदर ये क्या बोलते हैं मोगरे के और इनके एडेनियम्स भी मैंने इसमें लगा रखे हैं जी। तो बहुत ही सुंदर फाइकस है, देखिए। हाँ, फाइकस भी इसमें लगा हुआ है। और मैं तो इसे बॉन्साई ही बोलूँगा क्योंकि नीचे से बहुत सुंदर एरियल रूट्स निकल रही हैं। जस्ट थोड़ा सा शेप करना बाकी है, शेप करना बाकी है। इसमें मैंने एलोवेरा लगा रखे हैं जी। तो ये थोड़ा सा मैं इस क्योंकि घर के बाहर वाला हिस्सा है। अगर आपका भी इस टाइप का कोई घर है, कॉर्नर हाउस है बेसिकली सर का, लेकिन आपका भी ऐसा घर है जो बाहर आपको क्यारी अगर मिल जाती है तो इस टाइप से आप भी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे बड़े पेड़ जो कि आपको 10-11 साल के बाद ऐसे रिजल्ट देने वाले हैं, ना केवल ग्रीनरी होगी,
छाँव होगी। अभी सुबह का टाइम है, छत पे तो काफ़ी अच्छी गर्मी लग रही थी हमें, लेकिन छाँव लेने के लिए हम नीचे आ गए और यहीं पर ही हमने शूट शुरू कर दिया। और बाहर का भी एरिया मुझे दिखाना था, तो अच्छी खासी छाँव है यहाँ पर। तो पेड़ के नीचे की भी छाँव है, कुछ घर की भी छाँव हमें मिल रही है, तो सब कुछ है। साथ ही साथ बात अच्छी सर ने ये की, जो बीच का खाली खाली एरिया बचा वो भी ग्रीन करने के लिए समय समय पर अलग अलग तरह की सब्जियाँ लगा देते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं ये। और आगे बढ़ते हैं सर। अभी ये है पपीते लगा रखे हैं। इसमें पिछली बार जो लगाया था उसमें बहुत पपीते आए थे। अच्छा। फिर मैंने नया पपीता लगाया है, ये बड़ा है, अब इस बार ये फ्रूटिंग करेगा। वाह, तो बहुत बढ़िया। तो अपने घर के पपीते खाने का तो मज़ा ही अलग होगा। और बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जो मिठास होती है, और क्योंकि हमें पता है बिल्कुल ऑर्गेनिक हम खा रहे हैं, तो उसके तो मज़े अलग ही होते हैं। उसके मज़े अलग होंगे, होते हैं। तो इसी तरह से और भी यहाँ पे प्लांट देख रहे हैं, कुछ बोगनविलिया सर ने शेप कर रखे हैं यहाँ पे। जैसे ये देख रहे हैं शीशम का पेड़, जो कि पहले से था, जब भी सर ने यहाँ पे शिफ्टिंग की होगी पहले से यहाँ पे पेड़ मौजूद था। ग्रोथ और अच्छी हो गई है, लेकिन इसको कवर सर ने बोगनविलिया से किया। तो ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी सर आपकी। कितने प्लांट्स लगे कवर करने में? इसमें 3 प्लांट लगे हुए हैं। अच्छा, 3 प्लांट से मैंने इसको पूरा राउंड शेप में कवर करवाया। बहुत बढ़िया। और इसको कवर करने के लिए आपने पहले बांधा होगा इसे साथ में इसके? नहीं, एक्चुअली जाल अंदर लगा हुआ है। वो जाल तो अभी तकरीबन 6-7 इंच पीछे रह गया। ओके, तो ग्रोथ बाहर आ गया प्लांट। अभी कटिंग होती जाती है यहीं पे, और जब ये फ्लावरिंग करता है, पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत सुंदर है। और इसकी पर्टिकुलर जैसे कटिंग सर बता रहे हैं होती रहती है, तो प्रॉपर ये शेप में तैयार है। और अभी भी देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ पर है। फ्लावरिंग भी कर जाता होगा? हाँ बिल्कुल। कौन से कलर के फ्लावर आते हैं? ये पर्पल कलर के। पर्पल कलर, वाह। तो फ्लावर भी बहुत यूनिक है इसका। चंपा आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत कम लोग हैंगिंग की तरह अपने जेड को ग्रो करते हैं, लेकिन जयपुर आता हूँ तो मुझे एक ना एक गार्डन में तो ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। आप देखिए ऊपर जो जेड है बहुत ही अच्छे से सर ने हैंग कर रखे हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, और यहाँ पे इसकी कटिंग भी करते रहते हैं। बिल्कुल। कितना पुराना प्लांट है सर ये? ये भी वही 10-11 साल पुराना। मेरे यहाँ सारे पेड़ इतने पुराने हैं, क्योंकि आए थे जब भी मैंने यहाँ पे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ लगा दी थी। इस प्लांट के बारे में बताइए। एक्चुअली ये वही हेज है आपके बगनवेलिया की, वही पर्पल कलर की। इसका मैंने इसमें जगह बनाया था बाकायदा इसके लिए कि यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है। और ये इसमें तो ये फ्लावर वाला अपने आप ही उगा है, तो मैं इसको हटाता नहीं हूँ, फ्लावर्स आते रहते हैं। ये बगनवेलिया मैंने लगाया था, ये धीरे धीरे डैमेज हो गया है। ये रेड कलर का बगनवेलिया है। क्या प्रॉब्लम रही सर, किस लिए डैमेज हुआ? एक्चुअली बाहर में केयर नहीं हो पाती, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता मेरे को जी। और दूसरा ये पिछले 11 साल से गमले में कोई भी फर्टिलाइजर या इसको रिपोर्टिंग नहीं की गई है। तो अच्छा, 11 साल से रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो इसको लेकिन प्लांट अभी भी जिंदा है दोस्तों। हाँ, जिंदा है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे गार्डनर्स देखे हैं जिनका कहना ये होता है कि हम अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं भी करते हैं तो भी हमें रिजल्ट अच्छे मिलते रहते हैं। इग्नोरेंस ये हुई कि ये घर के बाहर है, बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं हो पाई, लेकिन प्लांट अभी भी चल रहा है। अभी भी सर अगर रिपोर्टिंग करते हैं मैं करूँगा, तो ये प्लांट 100% बिल्कुल रिवाइव करेगा। रिवाइव करेगा, और क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी है तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करेगा। अब हम आ रहे हैं, क्योंकि कॉर्नर हाउस है, एक गेट आपने उधर देखा, अब हम आ रहे हैं फ्रंट गेट पे। तो ये सर का फ्रंट गेट है। फ्रंट गेट पे आने पे आप ये देखेंगे कि आपको चारों तरफ धूप नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ धूप नहीं है। उसका रीज़न है यहाँ पे नीम का पेड़ और शीशम का पेड़, दोनों पेड़ हैं, दोनों की छाँव है, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर ये प्लांट है। ये दोनों के दोनों जो ट्री हैं ये इनके पहले से ही यहाँ पे लगे हुए थे। तो इस वाले ट्री को भी बोगनविलिया से कवर किया। जी, इसको भी मैंने बोगनविलिया से कवर किया। और ये देखिए दोस्तों, राउंड शेप नहीं है, स्क्वायर शेप। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रॉपर स्क्वायर बना हुआ है। एक्चुअली में रेक्टेंगल बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये भी पर्पल कलर। हाँ, पर्पल, यही पर्पल है। तो फ्लावर देखना चाहते हो तो दोस्तों एक बार फिर से मुझे विजिट करना ही होगा यहाँ पे। सीज़न में जब आऊँगा तो मुझे फ्लावरिंग भी नज़र आएगी, बहुत सुंदर लग रहा है। पीछे चंपा है, कुछ और प्लांट्स जो कि ग्रीनरी कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए और भी अलग डिफरेंट शेप आ गई है। तो ये तो एक तरह से जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला टाइप बनाया है, उस तरह से पूरा इसको ग्रो किया हुआ है। और ये सब कुछ है दोस्तों घर के बाहर, हम किसी टेरेस पे नहीं है, ये सब कुछ पॉसिबल करके। सीताफल, कस्टर्ड एप्पल के प्लांट लगाए हुए हैं, इनमें फ्रूट्स आ रहे हैं और हर साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं ये दोनों प्लांट। एक अंदर लगा हुआ है, एक बाहर लगा हुआ है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब ये भी देखिए, इसकी भी फ्लावरिंग देखिए कितनी सुंदर हो रही है। क्या नाम है सर इसका, भूल गया नाम तो मुझे इसका याद नहीं है, लेकिन ये फ्लावरिंग 2-3 कलर की करता है, बहुत खूबसूरत प्लांट है, कैक्टस वैरायटी है ये। आप इस पे भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, येलो कलर और रेड कलर दोनों है। रेड कलर, हाँ, दोनों है आपके पास, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब हम चलेंगे थोड़ा सा घर के अंदर सेमी शेड एरिया में, और बात हो रही है कैट्स क्लॉ की। उसकी जड़ दिखानी है तो उसकी जड़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए। तो दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे मनी प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और पूरा नीचे तक आ रहा है, और यहाँ ज़मीन को भी टच करके और आगे निकल चुका है।
अगर यहाँ ज़मीन नहीं होती है प्लांट और भी नीचे जाता। तो आप मनी प्लांट को भी जब ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इस टाइप के रिजल्ट मिल जाते हैं। थोड़ी सी सर हमारे व्यूवर्स के लिए टिप हो जाए कि आखिर इतनी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या हमें डालना चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए? सर इन पे तो मेरी इतनी केयर होती ही नहीं है। जनरली साल में एक बार मैं इसमें फर्टिलाइजर दे देता हूँ, वर्मी कंपोस्ट और वो सब। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट और दूसरा वर्मी कंपोस्ट और आपके क्या बोलते हैं लीफ मोल्ड जो है वो मैं साल में एक बार साल में एक मिक्स करके इसमें डाल देता हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ है उनकी आती है, ये नीचे लटक जाते हैं। जब मुझे इनको घर में अंदर ब्यूटी देनी होती है, कोई प्रोग्राम होता है तो इनको ले जाके अंदर घर में रख लेता हूँ, वापस लाके यहाँ लगा। ये बहुत ही अच्छा काम है। तो जब भी कुछ फंक्शन है प्लांट्स को हम अंदर डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि सिंगोनियम भी लगे हुए हैं, फिर अगेन मनी प्लांट, अगेन क्रीपर की तरह नीचे सब ग्रो हो रहा है। डिफेनबेचिया देखिए दोस्तों, ग्रोथ इसकी भी बहुत अच्छी है। और ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो सेमी शेड में बहुत अच्छे चलते हैं। अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे सनलाइट इनडायरेक्टली आती है या बहुत कम आती है तो आपको सेमी शेड प्लांट को ही चूज़ करना चाहिए। आप आउटडोर प्लांट्स को वहाँ पे ना लगाएं। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे अगेन, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आती होगी। हाँ, तो फुल सनलाइट है तो मैंने एडेनियम्स लगा रखे हैं। तो आप ये भी देख रहे हैं टाइम टू टाइम प्लेसमेंट का भी बहुत ध्यान रखा है, कहाँ पे कैसी प्लेसमेंट करनी है किस प्लांट की, उसका ध्यान रखा है अकॉर्डिंग टू सनलाइट। एप्पल का ट्री प्लांट लगाया है मैंने, ये ग्रोथ कर रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ फ्रूटिंग नहीं दी है। एक्चुअली सनलाइट बहुत कम आती है, सनलाइट कम आती है, फिर ऊपर से भी कवर हो गया है। ऊपर से भी कवर हो गया है, लेकिन ये रीजन होगा। अभी तक जिंदा है, 3-4 साल हो गए इसको लगाए हुए, लेकिन अभी तक इसने फ्रूटिंग का कोई वो नहीं दिया है। एक यहाँ पे बनाना देख पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन बनाना है। पिछले साल पूरा बनाना आया था इसके। अच्छा। अब ये नया प्लांट है, पुराना ये खराब हो गया है, फिर नया आ गया। अब इसमें बनाना के मतलब मेरे साथ महीने 2 महीने में वो आ जाएगा इसका फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। अब हम जिसके लिए दोस्तों अंदर आए हैं उसकी भी बात हो जाए तो फाइनली हम आ चुके हैं कैट्स क्लॉ के मेन प्लांट पे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिंगल एक प्लांट है। एक ही प्लांट ने ग्रोथ इतनी अच्छी करी है कि पूरा का पूरा घर कवर हो गया है। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, आपकी प्लानिंग तो ये होगी कि मुझे पूरे घर को कैट्स क्लॉ से कवर करना है, लेकिन ये प्लानिंग शायद ना हो कि मुझे एक ही प्लांट से कवर करना है, ऐसा सोचा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये कैट क्लॉ किसी नर्सरी में देखा था जी। उनमें इसको जो ग्रीन नेट होती है उस पे चढ़ाया हुआ था। ठीक है। तो मैंने जब उसको देखा कि ग्रीन नेट को उसने पंजों से पकड़ रखा है, तो हट नहीं रही थी उससे। मैंने कहा अगर ये ऐसा है तो ये बेल मेरे घर के उस जगह के लिए जो प्रॉप में लगाना चाह रहा था वहां के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है। मैंने यहाँ लाके एक सिंगल बेली लगाई थी, और जब पहली बेल चढ़ के जब इसके ऊपर गई तो वो बिल्कुल इसको चिपक के गई इसके। तो मेरे को लगा ये तो बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। फिर ये यहाँ से बढ़ते ये, और आज ये पूरे घर में फैल गई है जी। मतलब आपका ये प्री प्लान नहीं था कि मुझे पूरा घर इससे कवर करना है ना? आपने सोचा था बस मैं यहाँ लगा दूंगा तो ये चीज कवर हो जाएगी, ये कवर हो जाएगी, कुछ फूल दिखेंगे, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। लेकिन जब ये बढ़ने लगी तो फिर मेरे को लगा कि इसको आप सिस्टमेटिक लेके चलो। सिस्टमेटिक। तो फिर मैंने क्लैंपिंग करके विंडोज छोड़ते हुए बाकी बढ़ाते हुए पूरे मेरे सीलिंग के अंदर देखिए आप रूट्स, ऐसा कोई भी रूट नहीं होगा जो बेतरतीब तरीके से बाहर निकल रहा है, आ रहा है, वो सब क्लैंप हो रहे हैं। तो ये क्लैंपिंग का दोस्तों नतीजा है, इन्होंने सब कुछ ध्यान रखा कि घर की ब्यूटी भी बनी रहे, हरियाली भी दिखे, फ्लावरिंग भी दिखे, और जो लाखों फूलों की हम बातें करते हैं उसको सिर्फ सर एंजॉय नहीं करते, इनके पड़ोसी भी एंजॉय कर रहे हैं, और जो यहाँ से गुजरता है वो भी एंजॉय करता है। अभी हम लोग बाहर शूट कर रहे थे तो कोई भी भैया यहाँ से जा रहे हैं, कोई भी वर्कर यहाँ से जा रहे हैं, वो भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है नेचर का गिफ्ट। ये नेचर ने आपको गिफ्ट दिया है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आपने कभी यह सोचा नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, लेकिन धीरे धीरे आपको वो गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है और आप उसे एंजॉय करते हैं। तो आज ये जो प्लानिंग थी इनकी यहीं तक सीमित थी, लेकिन ये पूरा घर कवर हो गया है, इधर से भी आगे से भी, दोनों तरफ से झलकियाँ आपने देख ही ली हैं। कुछ और पिक्चर फ़ोटोज़ मैं लगातार लगा रहा हूँ, और इसकी एक बहुत सुंदर वीडियो हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी है, जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, आपके घर पे मुझे बुलाया, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने इतने सारे गार्डन कवर कर लिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ कवर करने के लिए नहीं मिला था। अगर आपके गार्डन में भी कुछ ऐसा है दोस्तों, कुछ यूनिक आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ है जो कि हमारे व्यूवर्स को और भी ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है बागवानी करने के लिए, मैं जानता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कैट्स क्लॉ बहुत ज़्यादा लोग सर्च करके अब लगाने वाले हैं। और क्योंकि एक प्लांट से ऐसा रिजल्ट मिलता है तो आप थोड़ा जल्दी चाहते हैं रिजल्ट, तो आप मल्टीपल लगा सकते हैं। मल्टीपल लगा के आपको और भी फास्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। ये 15 साल का नतीजा है, 11 साल का नतीजा है, लेकिन आप चाहते हैं 5-6 साल में हो जाए, तो आप थोड़े से ज़्यादा प्लांट लगाइएगा, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। और कैट्स क्लॉ जब आपका रेडी हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आऊँगा। और सर
संजय सर का हम शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट आप किया, आए, इतनी बहुत सुंदर अच्छा बगिया लगा। दिखाने के मैं लिए। वैसे भी नेचर प्रेमियों से हमेशा बहुत इंस्पायर्ड भी होता हूँ और उनको मिलना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं नेचर का बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ। मुझे भी मिलकर सर से बहुत अच्छा लगा और ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इनसे पहली बार ही मिल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी समय से जयपुर में हूँ, हालांकि आज मेरा पहला ही दिन है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है काफ़ी टाइम हो गया है। तो बहुत अच्छा लगा। सवेरे सवेरे हम आए थे 7 बजे और अभी लगभग 10 बज रहे हैं। अच्छा खासा शूट हो गया है। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताएं। अभी तो ये 2 एपिसोड आए हैं, लेकिन अभी हमारे इतने सारे बागवान हमें मिले हैं और सारे के सारे नए नए बागवान, जी हाँ, वीडियो देखने के बाद हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हर बार हमें नए नए बागवान मिलते रहते हैं। अभी बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और बहुत शानदार गार्डन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो में यूं ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, अपने गार्डन की पिक्चर सेंड करें, मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ और इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। होंगे हमारे यहाँ गुहेरा बोलते हैं, अच्छा, तो वो कहते हैं कि वो खा ले तो मर जाते हैं वो, लेकिन होता कुछ नहीं, वो सब कहने की बात है। अच्छा। वो इसके ऊपर चढ़ गया था तो पकड़ने वाले जो आए थे उन्होंने इसे बीच में से काट दिया, कट कर दिया। हाँ, इंडोर प्लांट एक तरह से थे जी। और जिनको धूप से ज़्यादा डैमेज हो सकता था वो मैंने कोई कहीं घुसा दिया, कोई कहीं घुसा दिया, इस तरह वो यहाँ से उठा के अंदर रख दिए जी, एक तरह से। बचाने के लिए। अभी देखिए जला हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन ये बच जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें हरी पत्तियां हैं, ये बच जाएगा क्योंकि अब ग्रीन नेट यहाँ पे लग चुका है। इसमें ये तो ख़त्म हो गया था। इसको मैंने इसमें लगा के पीछे से इसके फाइकस चढ़ा रही हूँ